खाना भी नहीं मिल सकता। ये कहते कहते तारा झूठ मूठ के रोने लगती है, जिस पर सुषमा भड़क कर कहती है, कान खोल कर सुन मेरी काली बहू, मेरी तारा बहू को अंडा कड़ी खाने का मन है तो तू बनाएगी, समझी? सुषमा जबरदस्ती दोनों पर अपनी जिद थोप देती है। अंडा कड़ी बनाते हुए अर्पिता मेघा को बहुत उल्टियां होती हैं और दोनों की तबीयत बिगड़ जाती है, मगर सुषमा को उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। समय बीतता है। अब सुषमा की सभी बहुओं को 7 से 8 महीने हो जाते हैं। तभी एक दिन सुषमा के शरीर पर बहुत सारे दाने निकल आते हैं। डॉक्टर की जांच के बाद ये पता चलता है, देखिए, आपके सास के शरीर में एलर्जी हो गई है और आप पांचों ही प्रेग्नेंट हैं, इसलिए इनसे दूर रहिए और इनकी देखरेख के लिए एक नर्स रख लीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, शुक्रिया। नहीं बाबूजी, 5-5 बहुओं के रहते नर्स के सहारे हम सासू माँ को नहीं छोड़ेंगे। अरे चेहरे के साथ साथ तुम दोनों के दिमाग पर भी कालिक जम गई है क्या? सुना नहीं? डॉक्टर ने माँ जी से दूर रहने को कहा है। हम तीनों का ये पहला बच्चा है, जिसके लिए हम पिछले 9 महीने से इंतजार कर रही हैं। हम अपने बच्चे को खतरे में नहीं डालना चाहते हैं। ये कहकर सुषमा की तीनों बहुएं वहाँ से चली जाती हैं, मगर अर्पिता और मेघा अपनी सास की सेवा बाड़ी करती हैं। अर्पिता बहू, मेघा बहू, दूर रहो मुझसे, वरना तुम्हारे बच्चों को कुछ हो ना जाए। हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा माँ जी, उनकी सुरक्षा भगवान के हाथों में है। हमसे हमारी सास की सेवा का मौका मत छीनिए माँ जी। अर्पिता और मेघा दिन रात अपनी सास की सेवा बाड़ी में लगी रहती। वहीं सुषमा की तीनों बहुएं कई दिनों तक अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलती। कुछ दिनों बाद सुषमा ठीक हो जाती है, तभी उसकी तीनों बहुएं परेशान होने का ढोंग करती हैं। मगर अब सुषमा की आंखें खुल चुकी थी। भगवान का शुक्र है सासू माँ जो आप ठीक हो गई। हाँ सासू माँ, हम तीनों तो बस आपके ठीक होने की ही प्रार्थना कर रही थी। बंद करो तुम तीनों ये नाटक। अर्पिता बहू, मेघा बहू, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा रंग रूप के चलते तुम्हारे साथ फर्क करती रही, मगर तुमने अपनी और अपने बच्चे की जिंदगी जोखिम में डालकर भी मेरी सेवा की। कहो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? अर्पिता और मेघा भराई आंखों से सुषमा से कहती हैं, माँ जी, बस जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आए तो आप अपना प्यार भरा हाथ उनके सर पर रखकर उन्हें अपने आशीर्वाद देना, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अर्पिता की ये बात उसकी गोरी देवरानियों की आंखों को नम कर देती है और अब सुषमा बिना किसी फर्क के बड़े ही धूमधाम से अपनी पांचों बहुओं के आने वाले पहले बच्चे की गोद भराई करती है। तो तू फिर हार गया। अब तो तेरे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा घर है ना, मैं उसे दांव पर लगाता हूँ। अभिनव अपने घर को दांव पर लगा देता है, लेकिन अभिनव की किस्मत इस बार भी उसका साथ नहीं देती और अभिनव अपना घर दांव में हार जाता है। अब मैं क्या करूं? मेरा परिवार तो बेघर हो जाएगा। हमारे पास इस घर के अलावा और कुछ नहीं है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? तू एक काम क्यों नहीं करता? अगर तू हमें घर नहीं दे सकता तो घर के बदले में 1 लाख रुपए दे दे। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास तो 1000 रुपए भी नहीं है। मुझे कुछ दिनों का समय दे दो। अभिनव के कहने पर बिरजू और मदन अभिनव को 2 महीने का समय दे देते हैं। अभिनव एक नंबर का जुआरी होता है। अभिनव की पत्नी अर्चना एक दर्जी होती है, जो गांव के लोगों के कपड़े सिलकर अपने घर का खर्च चलाती है और अपनी 5 नंद का ख्याल रखती है। अर्चना रंग रूप से काली होती है, लेकिन काला रंग